मेरे चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 150 वर्ष का संघर्ष का इतिहास, विदेशियों से फिरंगियों से लगातार जूझने का, लड़ने का इतिहास, आखिरी श्वास तक अपना सब कुछ नश्वर कर देने का इतिहास, भारत के उन क्रांतिवीरों का, हुतात्माओं का, महापुरुषों का, वीर सपूतों का, उन नींव के पत्थरों का जिनको इतिहास में कहीं नहीं पढ़ाया गया। आज़ादी के बाद ऐसे वो सब महापुरुषों का इतिहास सामने आना चाहिए था। और जो कौम, जो समाज अपने महापुरुषों को, अपने आदर्श पुरुषों को स्मरण नहीं करता, भूल जाता है, उस समाज का जीवित रहना बहुत कठिन होता है। वो समाज ये मृत प्राय हो जाता है। उस समाज को कोई नहीं बचा सकता। परंतु हमारे यहाँ ये पाप हुआ, लगातार हुआ। ये सब देखकर और इस भावना से प्रेरित होकर मेरे मन में एक ऐसी भावना आई। बहुत सालों से छटपटाहट थी मुझे, और मैंने संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया? कि जाने अनजाने क्रांतिकारियों के सर्वस्व समर्पण का संक्षिप्त वर्णन मैं कर सकूं। और जब मैं उस लाइन पे चलना शुरू किया, उस मार्ग पे चल रहा था, और जब उस क्रांतिकारियों के उस विशाल सागर में जब डुबकी लगा रहा था, तो मुझे जो दर्शन हुए, जो लगा कि अरे ये तो बहुत बहुत बड़ा इतिहास है। भारत की स्वतंत्रता के पीछे अनगिनत, असंख्य, और जिनको कोई नहीं जानता, ऐसे लोगों का इतिहास है जिनके कारण वास्तव में हमें आज़ादी मिली। और हमें बताया गया कि आज़ादी कांग्रेस ने, जिसको शुरू किसने किया था? सर ए.ओ. ह्यूम ने। वो देश को आज़ाद कराने के लिए कांग्रेस को शुरू किया गया था क्या? उसने इसलिए शुरू करना था, विदेशी ने, फिरंगी ने, इटावा के कलेक्टर ने। वो कांग्रेस जो अपने कवच के लिए खड़ी की गई थी, वो कांग्रेस जो अपने बिल्कुल कवच के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए खड़ी की गई थी। आज़ादी के समय में भी उनका इतिहास जो रहा वो तो था ही था। आज़ादी के बाद भी इस देश की आत्मा के साथ जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन उन सारे विशाल एक क्रांतिकारियों की उस बड़ी श्रृंखला में आज एक और नाम जुड़ रहा है, और वो नाम है हिमाचल की मंडी रियासत के एक ऐसे व्यक्ति का, यातनाएं भी जिसको विचलित नहीं कर पाई। ऐसे थे मंडी रियासत हिमाचल के भाई हृदय राम सिंह। भाई हृदय राम सिंह हिमाचल प्रदेश की मंडी रियासत में सन 1885 में जन्मे। जिस दिन कांग्रेस का जब आरंभ हुआ 1885 में। लेकिन कांग्रेस का आरंभ किसने किया, क्यों किया, और वो क्या करते रहे, ये मैं समय समय पर आप लोगों के सामने ला रहा हूं। 1885 में जन्मे ये भाई हृदय राम जी जो हैं, ये उन भारत माता के उन क्रांति वीर सपूतों में थे जिन्होंने अंडमान की काल कोठरी में अपनी जवानी तिल तिल करके गला दी थी। हिमाचल, अभी तक मैं एक ही नाम दे पाया था, यशपाल जी का।
और उस समय मुझे लग रहा था, यशपाल जी को एक मैं साहित्यकार मानता था, देशभक्त साहित्यकार, परंतु जब यशपाल जी के बारे में मैं पढ़ने लगा और जो मैं आपके सामने शायद 2 या 3 एपिसोड में मैं यशपाल जी को आपके सामने रख पाया हूं, वो कितने बड़े क्रांतिकारी थे पर्दे के पीछे। राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर के साथ, कितने ही लोगों के साथ जिन्होंने अलग अलग देश के लिए बहुत बड़े बड़े कारनामे किए, उन सब जगहों पर खड़े थे यशपाल शर्मा। ये हिमाचल ब्यास के किनारे नदौन के पास रहने वाले। आज मैं हिमाचल से एक ऐसे और दूसरे महान क्रांतिकारी को आपके सामने ला रहा हूं, जो हिमाचल की मंडी रियासत में भाई हृदय राम जी। छात्र जीवन में ही उन्होंने राष्ट्रीयता की प्रेरणा से ऐसी उनको प्रेरणा मिली कि उन्होंने अपना जीवन अपने राष्ट्र को विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए यज्ञ में समर्पित करने का दृढ़ संकल्प ले लिया। भाई हृदय राम जी सन 1914 में सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता श्री रास बिहारी बोस, ये रास बिहारी बोस भी भाई क्या कमाल के क्रांतिकारी थे। 1857 की क्रांति के पीछे बहुत लोग थे, लेकिन 1915 की एक और बड़ी क्रांति करने के लिए जितनी बड़ी योजना रास बिहारी बोस ने देश विदेश में घूम घूम के तैयार की थी, यद्यपि वो भी सफल नहीं हो पाई, सिरे नहीं चढ़ पाई, परंतु क्या कमाल के क्रांतिकारी थे। बार बार प्रयास करते थे देश और विदेश में सब तरफ जाके। उन रास बिहारी बोस के साथ पंजाब का, बंगाल का ये भ्रमण किया, उनके साथ प्रवास किया भाई हृदय राम जी ने। और क्या घोषणा की? उन्होंने घोषणा की भाई हृदय राम जी ने, स्वातंत्र्य लक्ष्मी चरखा तकली अहिंसा से नहीं, अपितु बम बंदूक और रक्त अभिषेक से प्रसन्न हो सकेगी। स्थान स्थान पर देशभक्त युवकों को संगठित करके भाई हृदय राम जी ने बम बनाने का प्रशिक्षण दिलवाया और सशस्त्र क्रांति का आह्वान किया। भाई हृदय राम जी हिमाचल की मंडी रियासत के रहने वाले। लाहौर में भाई हृदय राम जी ने अपने लगभग 50 साथियों को संगठित करके एक योजना बनाई। क्या थी वो योजना? काफी मात्रा में पिस्तौल, बम एकत्रित कर लिए गए। इस दल ने लाहौर में एक अंग्रेज अधिकारी पर गोली भी चलाई, वो बच गए। क्रांतिकारी साहित्य का वितरण किया जाता रहा इस दल के द्वारा। पुलिस ने शीघ्र ही षड्यंत्र का सुराग लगा लिया, ढूंढ लिया, भेद पा लिया। 14 फरवरी सन 1915 को भाई हृदय राम जी को अनेक साथियों सहित लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने मुकदमे का नाटक तो रचना ही था। हृदय राम भी जानते थे, उनके साथी भी जानते थे। भाई हृदय राम और उनके दल के युवकों पर लाहौर के न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। ब्रिटिश साम्राज्य को उलटने का षड्यंत्र रचने, अंग्रेज अधिकारी की हत्या का प्रयास करने और शस्त्रास्त्रों का संग्रह करने के आरोपों पर भाई जी और उनके 45 साथियों को
फांसी का दंड सुनाया गया। फांसी का दंड सुनाया गया। अपील में पुलिस प्रमाण इसके लिए बहुत ज्यादा जुटा नहीं सकी, इसलिए इन सभी युवकों के गले से फांसी का फंदा तो हट गया, छूट गया, लेकिन भाई हृदय राम को फांसी के बदले आजन्म कारावास का दंड दिया गया। और दंड भी आजन्म कारावास का कहां? पोर्ट ब्लेयर की काल कोठरी, अंडमान। भाई हृदय राम लाहौर जेल से पोर्ट ब्लेयर काला पानी भेज दिए गए, नारकीय यातनों की भट्टी में तपने के लिए। और वे पूरे 10 वर्षों तक उस भयंकर भट्टी में पूरी तरह से तपते रहे, तपते रहे, तपते रहे, तब तक तपते रहे जब तक के 100% शुद्ध कंचन ना बन जाए। पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर, भाई परमानंद और आशुतोष लाहिड़ी का भी मैंने शायद 2 एपिसोड आपको सामने पहले भी लाया हूं। कमाल के क्रांतिकारी थे बंगाल के। आशुतोष लाहिड़ी, सावरकर, भाई परमानंद, आशुतोष लाहिड़ी और भी कई प्रसिद्ध देशभक्तों के साथ भाई हृदय राम को भी कोल्लू में बैल की तरह जुत कर तेल पेरने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सौभाग्य क्यों कह रहा हूं? इन महान क्रांतिकारियों के साथ बैंतों से पिटाई भी सहन करनी पड़ी, कई कई दिनों तक डंडा बेड़ी लगाकर उन्हें तन्हाई में भी रखा गया। बाकी काला पानी क्या था मैं कई बार बता चुका हूं, किंतु क्रांतिवीर हृदय राम का हृदय नाम मात्र को भी विचलित नहीं हुआ। वह फौलाद की तरह यातनाओं की सुलगती भट्टी में तपते ही रहे। सन 1926 में भाई हृदय राम अंडमान से मुक्त हो गए, लेकिन वो फिर मां भारती की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए छटपटाते रहे। इधर से उधर भागते रहे, दौड़ते रहे, बेचैन कि मेरी भारत मां अभी स्वतंत्र नहीं हुई, मेरा कार्य भी पूरा नहीं हुआ। तो जब वीर सावरकर और भाई परमानंद मुक्त हुए, इसके बाद भाई परमानंद ने अपना सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित कर दिया और भाई हृदय राम हिंदू महासभा में शामिल हो गए। कांग्रेस ने आजादी के साथ ही भारत विभाजन की घोषणा की, तो भाई हृदय राम का हृदय हाहाकार कर उठा। मां भारती के अंग भंग टुकड़े टुकड़े होते देखकर वे रो पड़े। कई दिनों तक भूखे प्यासे शोक में पड़े रहे और अंत में भारत विभाजन के विरोध में प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार कर जेल में डाल दिए गए। आखिर में भी ये काले अंग्रेज स्वतंत्र हो जाने के बाद भी इस महान क्रांतिकारी को ये क्या कह रहा था? मुझे विभाजन स्वीकार्य नहीं है, मैं भारत मां के अंगों को कटते हुए नहीं देख सकता। रो रहे थे, बिलख रहे थे, दुखी थे, करुणा थी मन के अंदर, पीड़ा थी, कसक थी, दर्द थी। बोल क्या रहे थे? भारत विभाजन नहीं होना चाहिए। इस आरोप में इस महान क्रांतिकारी को हमारे काले अंग्रेजों ने, नेहरू एंड कंपनी ने इसको जेल में डाल दिया, भाई हृदय राम को। भाई हृदय राम भारत मां के कटे अंगों की पीड़ा को नहीं सहन सके और इन काले अंग्रेजों का ये व्यवहार कि गोरे अंग्रेजों के साथ तो हम लड़ रहे थे और ये काले अंग्रेज भी हम ही को निशाना बना करके हमें ही जेल में डाल रहे हैं।
इस महान क्रांतिकारी भाई हृदय राम के अंतिम दिन जो है वो जेल में बीते, और वहीं पर इसी दुख में, इसी कष्ट, इसी पीड़ा में, इसी शोक में अंतिम श्वास जेल के अंदर ही लेने वाले भाई हृदय राम जी हमेशा के लिए इस संसार से चले गए। परंतु आजीवन संघर्ष करने वाले, मंडी पहाड़ से निकल करके लाहौर पहुंच करके लाहौर विद्यार्थियों का संगठन बना करके रास बिहारी बोस के साथ पंजाब बंगाल का प्रवास करने वाले, भ्रमण करने वाले, बम पिस्तौल बनाने वाले, और हर प्रकार से देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के लिए एक चुनौती बनने वाले भाई हृदय राम आज मैंने जिस महान क्रांतिकारी को उस लंबी श्रृंखला में जोड़ने का प्रयास किया, ये प्रयास मैं हमेशा करता आ रहा हूँ। इनको भूला नहीं जा सकता, इनको भूला नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिन काले अंग्रेजों ने अंग्रेजों के साथ ये समझौता किया कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा मिलेगा, जब भी मिलेगा आपको सौंप देंगे, ये पाप करने वाले ये काले अंग्रेज नेहरू एंड कंपनी भला इस भाई हृदय राम की भावनाओं की कदर कैसे कर सकते थे भाई? उनको प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए देश कट रहा है, कितने लाख लोग उस पार्टीशन के टाइम कत्ल किए गए, मारे गए, बेरहमी के साथ, बेदर्दी के साथ, बहुत बुरी तरह से। कितने लाख लोग उजड़ गए, कितने करोड़ लोगों का ये सब हुआ। केवल उधर जिन्ना प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, इधर नेहरू प्रधानमंत्री बनना चाहता था। भाई हृदय राम का ये जीवन का वर्णन जो मैंने आपके सामने रखा है, कितने बड़े क्रांतिकारी, हिमाचल के बहुत उच्च कोटि के क्रांतिकारी, काला पानी की सजा भुगतने वाले, फांसी के फंदे तक भी पहुंचने वाले, और उसके बाद उनकी सजा का, उसका दंड का परिवर्तित होना काला पानी में, और काला पानी जैसे नारकीय जीवन व्यतीत करने वाले, बेड़ी डंडे में जकड़ के रखे जाने वाले, एकांत में तन्हाई में रखे जाने वाले, और बैल की जगह कोल्लू में जुतने वाले ऐसे महान क्रांतिकारी हृदय राम को मैंने आज आपके सामने रखा है। इन सारे महान पुरुषों को, जैसे मैंने शुरू में कहा, इनको भूलना, इनको भूल जाना, इनको इतिहास में नहीं लाना, नहीं पढ़ाया जाना, ये पाप इन काले अंग्रेजों ने तो जो किया होगा। लेकिन हम ये प्रयास करेंगे कि ये सब लोग, ये सारे महापुरुष, ये सारी महान आत्माएं इस जनरेशन के सामने लाई जाएं। वो मैं लाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे अनजान, अनगिनत, असंख्य इस काल की 190 वर्ष के काल की आपके सामने मैं 400 के आसपास रखने जा रहा हूँ, 300 से ऊपर रख चुका हूँ। और सिंध के राजा दाहिर से लेकर और सुभाष चंद्र बोस तक ऐसे 1000 नायक और नायिकों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस प्रयास को आप मेरे इस चैनल को अप्रिशिएट कर सकते हैं, क्या करके, इसको लाइक करके, सब्सक्राइब करके, और इसको शेयर करके। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।